हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने जो सितारा का कल वीडियो देखा, जिसमें वो ताहिरा सिस्टर को क्लियर करने के लिए आई थी, उसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले बात, जो मैं अपनी आंखों से देख रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे सितारा किसी बहुत बड़े प्रेशर में बात कर रही हैं। उनका जो लहज़ा था वो बहुत ही मुझे डरा हुआ अजीब सा लग रहा था। नॉर्मली वो जब कोई भी वीडियो बनाने आती हैं तो उनके जो शोल्डर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस दिखता है। अपनी बात वो जब रखती हैं तो कई बारी वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होकर घुमा फिरा कर किसी न किसी तरीके से दोनों तरफ की बात रखने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो इस बार हुआ वो काफ़ी हैरानीजनक था और दुख भी था इस चीज़ का कि पहले जब हम लोगों ने एक दो बार हमने रिक्वेस्ट करी कि जब नौशीन जी पे बात आई, मरियम सिस्टर पर बात आई, तो मैंने खुद बोला कि ये चीज़ें सही नहीं है। अगर उन पर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, वो आपके साथ बहुत हार्ड टाइम में उन्होंने आपका साथ दिया था, तो आपको दो शब्द उनके बारे में बोलने चाहिए ताकि लोग जो उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं या जो उनको गलत समझ रहे हैं वो ऐसा ना करें। तब आपने किसी की कोई बात नहीं सुनी और बिल्कुल सुन्न हो गई कि आपको ना सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था। फिर आपने ये भी बहाना बनाया कि मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं सबके वीडियोस देखूं या लाइव सुनूं, इतना मेरे पास टाइम, जबकि हर चीज़ की खबर हर किसी को होती है। क्योंकि यूट्यूब आपके जो चैनल सपोर्टर हेटर्स चला रहे हैं वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं उसकी भनक तो आपको रखनी ही पड़ती है, क्योंकि उसी के हिसाब से आगे आप अपने व्लॉग्स में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया कि जब मैंने ये बात बोली कि साजिद भाई जो कपड़े वपड़े हैं अपने, वो सितारा के घर में हमेशा दिखाते थे कि मैं दूसरे घर जा रहा हूँ, वहाँ फ्रेश होऊंगा, वहाँ कपड़े बदलूँगा जाकर, तो उन्होंने तुरंत अपने ब्लॉग में दिखाया कि मैं यहाँ पर रेडी हो जा रहा हूँ, चेंज हो जा रहा हूँ, ये मेरे कपड़े संभाल देना, कौसर को बोल रहे थे। तो इसी तरीके से आपको भी स्ट्रेटजी तो बनानी ही पड़ती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इन टच नहीं रहते या आपको अवेयरनेस नहीं होती। आपको हर चीज़ का पता होता है, तभी आप दूसरे चैनलों को सपोर्ट करते हैं कि इनको देखिए, ये साफ़ सुथरे चैनल हैं। या जो चैनल आपके सपोर्ट में नहीं बात कर रहे होते तो आप कहते हैं कि ये चैनल सपोर्टिव नहीं है। तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दुख है कि डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। कभी भी जो चेहरे पे मुखौटा लाकर आपके साथ खड़े होते हैं, आपको उनकी पहचान होनी चाहिए। चाहे आप ट्रैप हो रही हैं, चाहे आप इनोसेंट हों, लेकिन जब आप किसी को क्लियर करने आते हैं और उस बंदे की वॉइस लीक हुई है, उस बंदे के मुंह से मैंने सुना है जो वॉइस में वो बोल रहे थे कि अब वो बंदा चेकिंग करेगा, अब वो कहता कि वो ऐसे नहीं करेगा, वो सारा कुछ देखेगा सुनेगा, तो फिर अब मैं क्या करूं। मैंने कितनी बार ये केस करने की कोशिश की, बट इस बात पे केस नहीं। और इट मीन्स कि वो डिप्लोमेसी में डिप्लोमेटिक पर्सन है, वो दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, है ना, और दूसरों को जो उनकी वॉइस जा रही है वो कुछ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखकर उनका जो इमेज है वो तो ब्रेक हुआ ही हुआ था, उनका अक्स ख़राब हुआ था। अगर वो बिल्कुल सही होते तो अपना चैनल हाइड बिल्कुल नहीं करते। तो उनको तो हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, नॉट एट एनी कॉस्ट। चाहे आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कहें कि उन्होंने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया या नहीं किया बिहाइंड द सीन, उनको आपके कौन कौन से राज पता है, किस वजह से आप उनको क्लियर चिट देने, क्योंकि आप तो सपोर्ट करने वालों में से है ही नहीं है। आपने अपनी सगी बहन को, इस रिश्ते को इस वजह से इतना बिगाड़ लिया क्योंकि आपने उनकी कम्युनिटी नहीं लगाई थी। तो आप सपोर्टिव तो है ही नहीं, ये आपकी नेचर में नहीं है कि आप सपोर्टिव रहें, आप दूसरों को सपोर्ट करें, ऐसा तो आपका नेचर नहीं रहा। ठीक है, हाँ, कुछ जो आपको लगा जैसे बाबर, दिलबर है या नैना है,
जो स्टार्टिंग में आपको व्लॉग्स बनाने में आपकी मदद करते थे, तो क्योंकि अकेले आप व्लॉग बनाते नहीं थे, सेलिब्रेशन करते थे, उनके साथ घूमने जाते थे, ठीक है। उसके बाद आप अपने भाई के साथ, तो आपका था चलो, तो आपने अपने भाई का चैनल चलाया कि वो भी आपकी मदर के कहने पर कि उनको हेल्प हो जाएगी, तो फारूक यासीन को आपने शॉर्ट आउट दिए, अपनी भाभी को शॉर्ट आउट दिए। तो ये चीज़ें आपने करी, चाहे अनचाहे में, चाहे आपका दिल नहीं भी था, फिर भी आपने ये सब कुछ किया। और जो आपको आपकी हर चीज़ सही गलत को पर्दे में लुकाते रहे या छिपाते रहे, या बोलूँ मैं कि उनको वो हाइड करने की कोशिश करते रहे, उन चैनल्स को आपने कभी शॉर्ट आउट दिया। लेकिन जो बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं, जो आपके फेवर में बात कर रहे हैं, उनके बारे में तो आपने बात ही नहीं की। आपने उनके बारे में तो बताया ही नहीं, कभी शुरू भी नहीं किया उनके बारे में कि हाँ मुझे किसी ने एडवाइस अच्छा दिया, या मैं इन चीज़ों से बची, या मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। नॉट एट ऑल, आपने कभी नहीं किया। क्योंकि क्रिटिक्स जो होते हैं, या क्रिटिसिज्म जो होता है, जो आप नहीं सही कर रहे, वो उसके बारे में ही बात करते हैं। इस चीज़ से आपको चिढ़ है। तो आपका जो बिहेवियर है, जो आपका नेचर है, जो आपको मिल रहा है, वो इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस भी है, आपके जो पास्ट कर्मा है उसकी वजह से भी है। बट जो इस जन्म में आपको इतना कुछ मिला है और आप ग्रेटफुल नहीं हैं, आप अपने रिश्तों के साथ जो आपने यूट्यूब पे भी बनाई, आपकी जो सपोर्टर बहनें थी, आप उनके साथ भी आपने कोई अच्छा बिहेवियर नहीं किया। आज भी आप डिसऑन की बातें करती हैं कि मैंने डिसऑन कर दिया, मेरा फ़ैसला ठीक था, आपको ऐसे लगता है। और आपने वरदा जी के लिए बोला है कि वो अब मेरे सपोर्ट में चैनल बना रहे हैं, साफ़ सुथरे बना रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। जो मेरे अगेंस्ट बोलेगा या जो सही बात बोलेगा वो आपको पसंद नहीं आता। ये चीज़ें अब आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जो आपके बारे में अगर कोई क्रिटिक्स बोल रहा है, आपको इम्प्रूव की ज़रूरत है, आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपको बदनाम करने के लिए बोल रहा है, तो उसकी तो आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑडियंस आपको जानती है। तो आपका इतना बड़ा चैनल है, इतना अच्छा आपका सब कुछ चल रहा है, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ये कहती हैं कि जब आप क्लीन हैं, जब आप क्लियर हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप ये सारी चीज़ें करें। जब आपने कह दिया कि मेरी कोई लीगल टीम नहीं है, मैं सबको डिसऑन करती हूँ, ठीक है जी। तो जो अभी तक दावा कर रहे थे कि हमने लीगल टीम बनाई सितारा के लिए, किया वो किया, ठीक है, तो आप तो उनको डिसऑन कर चुकी हैं। अब आप आके उनको क्लियर कर रही हैं, जबकि जब आपको क्लियर करना चाहिए था उनको आपने क्लियर नहीं किया। उनकी मतलब इतनी, उनके हस्बैंड तक बात नहीं, मरियम फ़ात की बात कर रही हूँ, उनके हस्बैंड को इतना गलत बुरा बोला गया, उनके बारे में इतना, वो आपके फेवरेट चैनल थे, उन्होंने भी ये सब कुछ शुरू किया हुआ था, तो आपने उनको नहीं रोका। मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी कि मैं उस चैनल की भी बहुत रिस्पेक्ट करी हूँ, उनके साथ आपने क्या किया? उनके साथ तो बहुत बड़ा गेम खेला गया। उनके तो पता नहीं उनका ज़मीर उनको किस तरीके से उन्होंने अलाउ करवाया अपने आप को, और उनको वही रास्ता चुनना पड़ा जो उनका मन नहीं करता था। ये तो मैं डैम श्योर हूँ, क्योंकि मैं उनको देख रही थी, मैं उनको पहचानती भी हूँ, मैं उनको समझ रही हूँ कि वो एक बहुत अच्छी सोल हैं। लेकिन आपने उनको जैसे एक टुकड़ा डालते हैं ना कैसे किसी को, उस तरीके से उनके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, और अपने फेवर में बात करवाने के लिए आपने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। फिर वो जो देखते हैं कि यही चैनल है जो अब आपको क्लियर कर सकता है, तो वहाँ पर ताहिरा जी थैंक्स भी करने आई थी। तो उनको तो बहुत सीधी सी बात है, उनकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। उन्होंने इसी वजह से चैनल हाइड किया था। वो अपनी चीज़ें खुद सॉर्ट करें। उनको बोलना था आपको कि रिश्ते निभाने हैं, तो आपके तो यूट्यूब के अलावा रिश्ते हैं ना, आपसे तो उन्होंने कोई डिमांड नहीं करी। और जिन्होंने डिमांड करी थी, चाहे वो मरियम थी, चाहे वो नौशीन जी थी, या और वर्दा होंगी, या फिर कोई और चैनल होगा, उनको तो आप क्लियर करने नहीं आए, क्योंकि वो तो डिमांडिंग थी आपसे। उन्होंने बहुत सारा पैसा मांगा होगा, क्योंकि अब आपका मतलब तो यही है ना कि ताहिरा जी ने मेरे से कोई डिमांड नहीं करी, मेरे से कोई पैसा नहीं लिया, इसलिए आप उनको क्लियर करने आई हैं। तो साफ मतलब है कि मरियम ने तो आपसे पैसे मांगे हैं, नौशीन जी ने आपसे पैसे मांगे हैं, आपसे वर्दा जी ने पैसे मांगे हैं, और भी कोई चैनल होंगे जिन्होंने आपसे बहुत सारा पैसा मांगा, जिन पे
इतनी सारी बात हुई लेकिन आप सामने से नहीं आई बात करने। आपने बोला मैंने सबको डिसऑन कर दिया। जब आपने सबको डिसऑन कर दिया, सारे चैनल्स को आपने, सारे सपोर्टर्स को डिसऑन किया, तो ताहिरा जी को ऑन किया। अब बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ ऑन जो किया है वो सिर्फ ताहिरा सिस्टर को करा है, बाकी सबको मैंने डिसऑन कर दिया। जब आपने सब चैनल के बारे में बात करी तो उसमें ताहिरा जी भी इंक्लूड थी। जब आप अपनी एक बात पर थी तो फिर आप क्यों आई? क्योंकि आप इतनी जल्दी आने वाले में से नहीं है, मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर किया गया है। तो इन चीज़ों पर आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए। इतना बड़ा चैनल हो तो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले और ना प्रॉपर स्टैंड ले पाए तो ये आपके लिए और आपके चैनल के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये कोई अच्छे इंसान होने की कोई वो नहीं बताता कि आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं देख रही हूँ कि वो सही है। आप अपने आप को सही साबित कर ही नहीं पाओगे अगर आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगे। तो मुझे तो यही बात सबसे ज़्यादा बुरी लगी थी कि जो मरियम और नौशीन जी का टाइम था तब आना चाहिए था, तब बात क्लियर करनी चाहिए थी, तब आप बिल्कुल भी नहीं बोले और आज आप ताहिरा जी को क्लियर करने आ गए, उनकी जो बनी थी उसको क्लियर करने आ गए। जैसे आप पहले चुप करके बैठे थे वैसे बोलते, क्लियर करना था ताहिरा जी खुद क्लियर करते। उनके पास तो प्रूफ थे, उनके पास तो सबूत थे, वो सारे दे देते। तो ये चीज़ें मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई कि किसी को यूज़ किया और नैपकिन की तरह उसको थ्रो कर दिया। आपने आज दिन तक यही किया है। देखिए आप बहुत अच्छे हैं, मैं मान लूँगी, आप बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपको रिश्तों को परखना, निभाना बिल्कुल नहीं आता। आपको समझ ही नहीं आती कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए गलत है। आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया कल के वीडियो के बाद, जो मैं बिल्कुल ज़िंदगी में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं समझती थी कि ये भोलापन है या नासमझी है, या इनको कोई प्रेशर में इस तरीके से ये करती हैं। लेकिन कल का जो एपिसोड था, कल का जो आपका वीडियो था, उसको देखकर तो मन इतना ज़्यादा, मतलब कह सकती हूँ मैं, दुखी हुआ है, परेशान हुआ है कि ये चीज़ें बिल्कुल आपके चैनल के लिए सही नहीं है। मुझे ज़्यादा हार्श बोलने के लिए मना किया था डिवाइन ने कि मैं आपको ज़्यादा, क्योंकि आपकी मुझे पता है कि इस टाइम पे जो मेंटली हेल्थ है वो भी इतनी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, कुछ नहीं, आप किस चीज़ को किस तरीके से टैकल कर रहे हो, बट आपको गाइडेंस यही दी जा रही है कि आपको फेयर रहना है, आपको लोगों के साथ उनके गेम प्लान में शामिल नहीं होना है। अगर आप ये कहें कि मैं उनके साथ शामिल नहीं हूँ लेकिन ये सारी बातें मैं कर रही हूँ, इतने बड़े चैनल पर बैठकर मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए बैठी हूँ, वो भी एक पर्सन के लिए। ठीक है, आप अपनी माँ बनाएं, बहन बनाएं, रिश्ता बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन ये आपका वर्क स्टेशन है, ठीक है, इस पर हर चीज़ का असर पड़ता है। जैसे कि आप अपने कोई देश का आपका पॉलिटिकल पर्सन पीएम ही लगा लीजिए, ठीक है, उनके पीछे से कुछ भी अच्छे बुरे रिश्ते हो सकते हैं। अगर वो ओपोजिशन पार्टी को ये बोलना शुरू कर दें कि ये बंदा बहुत अच्छा, वो ओपोजिशन पार्टी का हो और पीएम दूसरी पार्टी के हों, चाहे उनके साथ पीछे से उनके कैसे भी रिश्ते, उनके घर में वो डिनर पे जाते हो, क्या वो पब्लिकली बोल सकते हैं कि वो ओपोजिशन पार्टी वाला बंदा तो बहुत अच्छा है? कुछ उनको पार्टी के रूल भी तो उनको देखने पड़ते हैं, कुछ एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। ऐसी चीज़ें नहीं चलती, आपको अपने दिमाग से चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उन्हीं चीज़ों को, आपको तो बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया। आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आपकी बहन का था, जिसको वो जो दाग था धोने में, वो बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, आप उनके लिए तो नहीं आए, ठीक है। आपके जो वो होने के बाद जो उसका जो भाई था या छोटे मोटे जो चुटपुट लोग थे, उनको परेशान करने के लिए मुझे उन्होंने बचाया, एक दो बार बुला के पुलिस से धमकियां दे दी, फलाना कर दिया, ठीक है, कुछ वो कर दिया, तो उनको आप क्लियर करने के लिए आ गए। केस तो उन पे भी नहीं हुए हैं,
जो बात केसेस की हो रही थी वो तो उन पे भी नहीं हुए हैं, किसी पे, आपके किसी रिलेटिव पे नहीं हुए हैं, ना आपकी बहन पे हुआ, ना आपके जीजे पे हुआ, ना नैना पे हुआ, ना उसके हस्बैंड पे हुआ, ना किसी पे हुआ। चलो बात ख़त्म हो गई, आपने नहीं करने, आप बोल दीजिए जी जो हुआ ठीक है वो देख लेंगे अल्लाह, मैंने नहीं करना, बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप इसको अगर जितना स्ट्रेच करोगे वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप खुद अपने दुश्मन तैयार कर रही हैं, आप उन लोगों के मन में जहर भर रही हैं जो आपको कभी बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। आपने अपने सपोर्टर्स को हेटर में तब्दील कर दिया सिर्फ़ और सिर्फ ताहिरा जी के आने के बाद। जो मैंने देखा है वो ऐसे है, पहले हेटर्स थे, सपोर्टर्स थे, अब सपोर्टर्स भी हेटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं जो ताहिरा जी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। जिनको ताहिरा जी थैंक्स कर रही हैं, उनको आप अप्रिशिएट कर रही हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही, लेकिन जो चैनल क्रिस्टल क्लियर है और वो ना इधर है ना उधर है, न्यूट्रल है, जो बिल्कुल भी अपनी तरफ से आपको सही गाइड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो हो रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डे 1 से सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मैं फिर नाम लूँगी नौशीन जी का, नौशीन मुल्तानी जी का, मरियम फ़हाद जी का, वर्दा जी का, ये मेरी मर्ज़ी का भी लगा लीजिए। इन सब को आपने डिसऑन किया और बाकी आपके सामने ही है कि आगे वाले रिज़ल्ट तो ये लोग तो फिर वो घायल शेरनियों वाला काम हो जाता है। अगर वो मेरी मर्ज़ी वाले फट रहे हैं तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उन्होंने तो मतलब आपने तो किसी के फेवर में कभी बात नहीं करी है। तो यही वजह है कि आपके जो डिसऑर्डर्स हैं, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, उन पे ज़रूरी है काम करना। तो आपको मैंने पहले भी सलाह दिया था कि किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे एडवाइज़र से मिलकर आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, एनालाइज़ करें। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक करें और आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखिए मेरा तो कोई पर्सनल किसी के साथ होता नहीं है, बट हाँ जब चीज़ें गलत होती हैं और मुझे लगता है कि मुझे अब बोलना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मुझे बहुत तोड़ा, बहुत डिस्टर्ब किया। तो आज मुझे ये भी लगता है कि काश मरियम इस चैनल को सेव ना करती, इस चैनल के लिए आगे नहीं आती, ये चैनल वहीं ख़त्म हो जाता। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें, जो इतना सारा गंद, इतना सारा मिस रोज़ यूट्यूब पर देखने को मिलता है, शायद वो देखने को नहीं मिलता। अगर ये ऐसा होता तो इस चैनल की या आपके बच्चों की भी किस्मत अच्छी रही होगी। चलो उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से अल्लाह के उन पे करम किया। अगर ये चैनल चल रहा है तो आपको कभी ना शुक्रगुज़ार किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। मैं तो सुबह उठकर हवा, पानी, धरती, अग्नि जिस पे खाना बनता है और जो अन्न देवता है, उनका इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। ग्रेटफुलनेस की यहाँ तक लिमिट है। और आप लोग क्या करते हो, जो किसी के लिए, आपके लिए कुछ भी कर देता है, तो आपका अपना वर्ड था, आप मतलब वो अपने उसी में टोन में बोलते जा रहे थे। आपने खुद ये बात बोली थी, अगर आपके साथ किसी ने कोई अच्छा किया तो आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तो सिर्फ आपके साथ ताहिरा जी ने अच्छा किया था। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप एक और वीडियो बनाइएगा और फिर जो आपके अपने मन की बात है वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी सही बात लग रही है वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक यू।